जंग में पहली बार ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोलने को तैयार दिख रहा है, लेकिन अमेरिका बिना परमाणु समझौते के कोई भी राहत देने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के हालात अब सिर्फ तनावपूर्ण नहीं बल्कि बेहद ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। इसी बीच पिछले 24 घंटे में कई बड़ी अपडेट सामने आई हैं, जिसमें सबसे पहले ईरान से जुड़ी हुई है, जहां ईरान ने नया प्रस्ताव रखा गया है कि पहले होर्मुज खुले फिर परमाणु बातचीत की जाएगी। ईरान ने अमेरिका को बातचीत के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सबसे पहली शर्त रखी गई है कि अमेरिका इजराइल के साथ चल रहा युद्ध तुरंत खत्म हो और भविष्य में दोबारा हमला न करने की स्पष्ट गारंटी दी जाए। दूसरी शर्त यह है कि अमेरिका अपनी समुद्री नाकेबंदी हटाए, होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाए और जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से शुरू हो, ताकि तेल और व्यापार फिर से पटरी पर लौट सके। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और परमाणु समझौते जैसे विवादित मुद्दों पर बातचीत की जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यह प्रस्ताव रविवार को अमेरिका तक पहुंचाया और इसमें साफ संकेत हैं कि वे फिलहाल सबसे कठिन मुद्दों को अलग रखकर पहले युद्ध को रोकने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। ईरान का मानना है कि जब तक युद्ध और आर्थिक नाकेबंदी खत्म नहीं होती, तब तक परमाणु समझौते पर गंभीर और निष्पक्ष बातचीत संभव नहीं है। वहीं अगली अपडेट ट्रंप से जुड़ी हुई है। ट्रंप ने दूसरी बार इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया है और उन्होंने 2 दिन में दूसरी बार इसे ठुकरा दिया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अगर बिना परमाणु कार्यक्रम का हल निकाले पहले होर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया गया तो बातचीत में अमेरिका की स्थिति कमजोर पड़ जाएगी और ईरान को रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी। अमेरिका की मांग है कि ईरान कम से कम 20 साल तक अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से रोक दे और अपने पास मौजूद करीब 440 किलो समर्थ यूरेनियम अमेरिका या अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के तहत सौंप दे। ईरान ने इन मांगों को बहुत ज्यादा अपमानजनक और अनुचित बताते हुए साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि वे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इससे पहले ईरान ने 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने और उसके बाद सीमित नागरिक उपयोग की अनुमति वाला प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन ट्रंप ने उसे भी खारिज कर दिया था। यानी साफ है कि दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा पेंच अब भी परमाणु कार्यक्रम पर ही फंसा हुआ है। तीसरी अपडेट होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी हुई है, जहां होर्मुज में फंसे जहाज तेल संकट और भी गहरा गया है। अमेरिका नाकेबंदी पर असर अब जमीन और समुद्री दोनों तरफ ही साफ दिखाई देने लगा है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट में कई जहाज अब भी फंसे हुए हैं और ईरान तेल निर्यात लगभग ठप हो चुका है। ओमान ने मुसंदम तट के पास कई बड़े जहाज खड़े दिखाई दिए हैं, जिसमें से कई युद्ध शुरू होने के बाद से वहीं रुके हुए हैं और आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के चाबहार बंदरगाह के पास 8 बड़े सुपर टैंकर खड़े हैं, जिसमें पहले से कच्चा तेल भरा हुआ है, लेकिन वे ग्राहकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ईरान अभी भी तेल जहाजों से भर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाज आगे नहीं जा पा रहे हैं और अगर यही स्थिति आगे भी जारी रही तो स्टोरेज पूरी तरह भर सकता है। डेटा एनालिटिक्स फर्म के मुताबिक ईरान के पास सिर्फ 22 दिन का खाली तेल स्टोरेज बचा है और उसके बाद उसे मजबूरी में तेल उत्पादन कम करना पड़ सकता है। इसका असर सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार पर भी इसका असर अब देखने को मिल रहा है और कच्चे तेल की कीमतें लगातार 7वें दिन बढ़ चुकी हैं। वहीं चौथी अपडेट की बात करूं तो ईरान के भीतर फिर से बड़े विरोध प्रदर्शन भड़क सकते हैं। बाहरी जंग के साथ साथ अब ईरान के भीतर भी दबाव तेजी से बढ़ रहा है और सरकार को डर है कि देश में फिर से विरोध प्रदर्शन भड़क सकते हैं। इसी वजह से ईरान की शीर्ष सुरक्षा संस्था सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने हाल ही में एक अहम बैठक की, जिसमें देश के हालात और संभावित विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा हुई। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि लगातार बढ़ती महंगाई, ऊंची बेरोजगारी और अमेरिका इजराइल युद्ध की वजह से उद्योगों को हुए भारी नुकसान से जनता का गुस्सा काफी बढ़ चुका है। खास तौर पर पेट्रोलियम और स्टील इंडस्ट्री को हुए नुकसान ने आर्थिक संकट को और भी गहरा दिया है, जिससे मजदूर वर्ग और आम नागरिकों में नाराजगी तेजी से बढ़ रही है। अब सीधी बात यह है कि ईरान ये कह रहा है कि पहले युद्ध खत्म करो, नाकेबंदी हटाओ
होर्मुज खोलो और फिर परमाणु मुद्दे पर बातचीत होगी, जबकि अमेरिका कह रहा है कि पहले परमाणु कार्यक्रम पर सख्त समझौता करो, उसके बाद ही कोई राहत या प्रतिबंधों में ढील संभव है। अब आगे क्या होगा, इसका फैसला तो आने वाले दिन ही तय करेंगे।